अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है थेवेनिन्स थ्योरम। लास्ट हमने स्लाइड में डिस्कस किया था, उसी तरह का एक दूसरा थ्योरम है किसी भी मल्टी सोर्स नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, विच इज़ नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम क्या करता है, ये किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट को, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है स्लाइड के ऊपर कि हमारे पास एक सर्किट है, 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, R1 2 ओम है, R2 आपके पास 2 ओम है, R3 आपके पास 4 ओम है, 2 एम्पेयर का करंट सोर्स है, एंड लोड रेजिस्टर RL जो है वो आपके पास है 10 ओम, राइट। नॉर्टन्स थ्योरम क्या करता है, किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट को सिंगल रेजिस्टर और उसके साथ पैरेलल करंट सोर्स में कन्वर्ट करता है। नॉर्टन का जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये आपने बनाना होता है। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एक्चुअली है क्या? नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास एक करंट सोर्स होता है IS, या इसको नॉर्टन, चूँकि हम कह रहे हैं नॉर्टन थ्योरम के केस में ये आपके पास IN के बराबर होता है, राइट। जो करंट सोर्स है वो आपके पास नॉर्टन करंट सोर्स है और उसके साथ पैरेलल में रेजिस्टर कनेक्ट होता है जिसको हम R नॉर्टन कहते हैं, और R नॉर्टन R थेवेनिन के इक्वल होता है, राइट। जिन लोगों ने थेवेनिन थ्योरम नहीं देखा हुआ, मैंने उसकी लेक्चर वीडियो अपलोड की हुई है, आप काइंडली उसको देख लें, इससे प्रीवियस वीडियो है। तो नॉर्टन थ्योरम आपके पास एक करंट सोर्स आएगा I नॉर्टन, जिसको आप इस तरह से लगाएंगे, और उसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टर होगा आपके पास R नॉर्टन, और ये पॉइंट आपके पास A और ये आपके पास पॉइंट B कहलाता है। पॉइंट A और B वो पॉइंट्स हैं जहाँ से आप सर्किट में से लोड को इनिशियली रिमूव करते हैं। ये हमारे पास पॉइंट B है। तो जो लोड हमने एक्चुअल सर्किट में से रिमूव किया था इनिशियली, हम इस सर्किट में से लोड को रिमूव करके I नॉर्टन और R नॉर्टन की कैलकुलेशन करते हैं, RL को रिमूव करके। तो ये जो RL इनिशियली आप सर्किट में से रिमूव करते हैं, ये नॉर्टन सर्किट में पॉइंट A B के दरमियान बाद में कनेक्ट कर लिया जाता है, और सिंपल करंट डिवाइडर रूल से, या आप सिंपली टोटल रेजिस्टेंस निकाल के ओम लॉ से किसी भी जो आपका जो लोड रेजिस्टर है, आप उसकी वोल्टेज और करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एक्चुअली क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, जो अक्सर आपसे किया जाता है, क्वेश्चन ये होता है कि आपको ये सर्किट गिवन है, फॉर एग्जांपल ये जो आपको राइट पे नज़र आ रहा है, ये सर्किट आपको इस तरह से कोई ना कोई सर्किट गिवन होगा, और आपको ये कहा जाएगा कि आप लोड की वोल्टेज एंड लोड की करंट कैलकुलेट कर दें, राइट। तो आपसे जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली ये है कि आपने लोड वोल्टेज फाइंड करनी है VL, एंड लोड करंट फाइंड करनी है IL, इस सर्किट में यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। ये आपसे क्वेश्चन टीचर इस तरह से पूछते हैं अक्सर कि आपको एक क्वेश्चन सर्किट गिवन है, जिस तरह से ये आपके पास सर्किट है, और आपको ये कहा जाएगा कि यूजिंग नॉर्टन थ्योरम आप लोड की वोल्टेज VL एंड लोड की करंट IL कैलकुलेट कर लें। अब नॉर्टन थ्योरम से सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, ये हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप किस तरह से करेंगे? सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, सर्किट में से लोड को रिमूव कर देते हैं। रिमूव दी लोड फ्रॉम सर्किट। जो भी आपका सर्किट, आप उसमें से लोड को रिमूव कर दें। जब रिमूव कर लेंगे तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद जो आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो ये बनेगा, बाकी सर्किट एज इट इज़ रहेगा। R2 भी आप दोबारा अपनी जगह पर कनेक्ट कर लें, R3 को भी अपनी जगह पर वापस कनेक्ट कर लें, और ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ से आपने लोड को रिमूव किया है, और इसको हम मार्क कर देते हैं पॉइंट A एंड B। A B वो पॉइंट है जहाँ से आपने लोड को सर्किट में से रिमूव किया है, बाकी सर्किट को आप कंप्लीट करें। ये आपका रिमेनिंग सर्किट आ जाएगा। R1 है आपके पास 2 ओम, R2 है आपके पास 2 ओम्स, और R3 है आपके पास 4 ओम्स। 2 एम्पेयर का करंट सोर्स है डाउनवर्ड, एंड 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, राइट। अब जो फर्स्ट टारगेट है आपके पास, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आपको नज़र आ रहा है, ये सर्किट आपने बनाना है।
तो फर्स्ट टारगेट आपका क्या है कि आपको आई नॉर्टन चाहिए या नॉर्टन सोर्स का जो करंट है वो चाहिए। ये नॉर्टन सोर्स का करंट कैसे निकलता है? जो आपका मॉडिफाइड सर्किट है जिसमें से आपने लोड रिमूव किया है, हम क्या करते हैं, हम पॉइंट ए और बी के दरमियान एक शॉर्ट वायर कनेक्ट करते हैं और उस शॉर्ट वायर में फ्लो होने वाला करंट हम फाइंड करते हैं जिसको हम आई नॉर्टन कहते हैं। आप क्या करेंगे, पॉइंट ए और बी के दरमियान आप एक शॉर्ट वायर से कनेक्ट करेंगे पॉइंट ए और बी को, और पॉइंट ए और बी में जो फ्लो होने वाला करंट है यहाँ पर वो आप फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास आई नॉर्टन है। नाउ हमने ये शॉर्ट कर लिया। अब हम इस सर्किट को यूज़ करते हुए आई नॉर्टन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि आई नॉर्टन कैसे आएगा आपके पास, राइट। तो इस सर्किट को अब सॉल्व करने के आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं। आप नोडल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, आप नोडल एनालिसिस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लूप एनालिसिस पढ़ चुके हैं, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी पढ़ चुके हैं, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। जो मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हुए आई नॉर्टन की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, राइट। नाउ सबसे पहले अगर आप इस सर्किट को देखें तो ये जो R3 है, R3 के पैरेलल में जो हमने शॉर्ट सर्किट लगाया है आई नॉर्टन फाइंड आउट करने के लिए, ये R3 के पैरेलल में है। तो जब भी किसी रजिस्टर के पैरेलल में कोई शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट वायर आ जाती है तो वो वाला रजिस्टर सर्किट में से एक्सक्लूड हो जाता है। R3 का जो कंट्रीब्यूशन है उस सर्किट में से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसके पैरेलल में एक शॉर्ट वायर मौजूद है। तो अगर आप इस सर्किट को रीड्रॉ करें तो आप सिंपली R3 को सर्किट में से हटा के इसको दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। आपके पास ये बन जाएगा R1, ये आपके पास रजिस्टर आ जाएगा R2, ये आपका 2 एम्पेयर का करंट सोर्स, और यहाँ पर ये पॉइंट ए बी के दरमियान शॉर्ट वायर, राइट। ये 2 एम्पेयर का सोर्स आ जाएगा डाउनवर्ड। ये R1 है आपके पास 2 ओम, ये R2 है आपके पास 2 ओम, और ये 10 वोल्ट का सोर्स। इस सर्किट में आप देखें तो आपके पास यहाँ पर R3 जो मौजूद था वो हमने रिमूव कर दिया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी किसी रजिस्टर के पैरेलल में लाइक दिस, ये पैरेलल कम्बिनेशन है, इन दोनों पॉइंट्स का स्टार्टिंग एंड भी सेम है और इन दोनों वायर्स का जो आपके पास बॉटम एंड है वो भी सेम है। R3 सर्किट में से शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया। अब जो रिमेनिंग सर्किट है आप इस सर्किट को यूज़ करते हुए यहाँ पर आपने आई नॉर्टन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इस सर्किट में आई नॉर्टन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने आपको कहा है कि हम यूज़ करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्लाइड्स में पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप उस लेक्चर को देख लें। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का रूल ये है कि आप एक वक्त में एक ही सोर्स को यूज़ करेंगे और बाकी तमाम सोर्सेज को आप एलिमिनेट करेंगे। तो जब हम 10 वोल्ट का सोर्स यूज़ करेंगे टू फाइंड आई नॉर्टन, 2 एम्पेयर का सोर्स जो है वो रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि करंट सोर्स जब भी एलिमिनेट होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हुए तो ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाता है। तो आप करंट सोर्स को रिमूव करके यहाँ पर ओपन सर्किट बना लेंगे और बाकी 10 वोल्ट को यूज़ करते हुए आप आई नॉर्टन करंट फाइंड आउट करेंगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप 2 एम्पेयर का सेकंड सोर्स जो है 2 एम्पेयर का सोर्स आप यूज़ करेंगे और 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। और 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स एलिमिनेट करने के लिए हमने ये कहा था कि जब भी आप सुपरपोजिशन यूज़ करेंगे तो आपके पास जो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स होगा, किसी भी वैल्यू का वोल्टेज सोर्स, उसको रिप्लेस करने का तरीका ये है कि आप उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। सुपरपोजिशन में हमेशा करंट सोर्स ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाता है और जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाता है। तो फर्स्ट में यूजिंग सोर्स 1 आपके पास आई एन फाइंड करता हूँ, देन सोर्स 2 हम आई एन फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं इस सर्किट को, ये जो आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट आया है, इसको मैं ड्रॉ करके आई एन की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ ये आपके पास सर्किट था, मैं यहाँ पर उसको पहले रीड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। आपके पास ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आया है। ये वही सर्किट है जो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हम अभी देख रहे थे। टू एम्पेयर का करंट सोर्स है आपके पास, 2 ओम की रेजिस्टेंस है R1, 2 ओम की रेजिस्टेंस है R2,
10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है एंड दिस इज़ पॉइंट ए एंड बी, जो कि एक सिंपल वायर से शॉर्टेड है, और इसी पॉइंट ए और बी के दरमियान जो वायर है इसका हमने करंट फाइंड आउट करना है आई एन, राइट। नाउ यूजिंग सोर्स 1, मैं यहाँ पर साथ लिख भी देता हूँ, यूजिंग सोर्स 1 विच इज़ 10 वोल्ट। यूजिंग सोर्स 1 जो आप सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, तो हम यूजिंग सोर्स 1 सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। यूजिंग सोर्स 1 आपका जो सर्किट आएगा वो 2 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम का रजिस्टर है, पॉइंट ए बी एंड करंट सोर्स को आप ओपन करके उस पॉइंट को ओपन छोड़ देंगे। तो ये आपके पास करंट सोर्स है जिसको हमने ओपन कर दिया। यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, राइट। तो ये आपके पास 2 ओम का रजिस्टर था, ये भी 2 ओम का रजिस्टर था, ये आपके पास करंट है आई एन जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं पॉइंट ए और बी के दरमियान, आई नॉर्टन, और ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है विच इज़ 10 वोल्ट। नाउ अगर आप इस सर्किट को देखें तो ये आपके पास अब एक सीरीज सर्किट है, तो इस सर्किट का जो टोटल करंट होगा वही आपका आई एन होगा, वही आई नॉर्टन में फ्लो कर रहा होगा। तो मैं इस सर्किट का अगर टोटल करंट फाइंड आउट कर लूँ तो मैं बता सकता हूँ कि यूजिंग सोर्स 1 मेरे पास नॉर्टन करंट की वैल्यू क्या है। नाउ टोटल वोल्टेज इस सर्किट की आपके पास कितनी है, 10 वोल्ट, वी एस 10 वोल्ट है। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की आपके पास कितनी है, ये एक सीरीज सर्किट है, तो R1 R2 के साथ ऐड हो जाएगा, 2 + 2 ओम, ठीक है, R1 + R2, 2 ओम + 2 ओम, 4 ओम इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है। सो आपके पास जो आई टोटल आ जाएगा सर्किट का, जो कि इक्वल है आई एन के, इट विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस विच इज़ 4 ओम, राइट। आप इसको रिजॉल्व कर लें 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास आता है 2.5 एम्पेयर्स। जो आपके पास फर्स्ट सोर्स यूज़ करते हुए आई एन की वैल्यू आई है वो 2.5 एम्पेयर है, वो आप यहाँ पर सर्किट के साथ मेंशन कर लें। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में डायरेक्शन मस्ट है। जब भी आप यूजिंग सोर्स 1 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप उसके साथ उसकी डायरेक्शन मेंशन करेंगे, फिर आप यूजिंग सोर्स 2 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके साथ उसकी डायरेक्शन मेंशन करेंगे एंड सो ऑन। जितने भी सोर्सेज से आप लोड की वैल्यू या डिज़ायर्ड वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज या करंट की, उसके साथ उसकी डायरेक्शन और पोलैरिटी देना मस्ट है, राइट। यूजिंग सोर्स 1 हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया है आई नॉर्टन। अब हम यूजिंग सोर्स 2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होगी। यूजिंग सोर्स 2 आप सर्किट को रीड्रॉ कर लें, यूजिंग सोर्स 2 दैट इज़ 2 एम्पेयर करंट सोर्स। 2 एम्पेयर का करंट सोर्स जब आप यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है उसको आप शॉर्ट करेंगे। वोल्टेज सोर्स रिप्लेस कर दिया हमने शॉर्ट सर्किट से, बाकी सर्किट को आप एज इट इज़ ड्रॉ कर लें। ये आपका सर्किट बनेगा यूजिंग सोर्स 2 एम्पेयर करंट सोर्स, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था जो हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, और ये आपके पास 2 रजिस्टर हैं R1 एंड R2। R1 भी आपके पास 2 ओम है और R2 भी आपके पास 2 ओम है। ये पॉइंट A एंड B है जहाँ पर अगेन हमने करंट फाइंड करनी है, दैट इज़ आई नॉर्टन, ठीक है। नाउ जो सेकंड डायग्राम है अगर आप इसको देखें तो ये अब आपके पास एक करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में 2 रजिस्टर हैं। एक राइट ब्रांच में रेजिस्टेंस है 2 ओम और एक लेफ़्ट ब्रांच में रेजिस्टेंस है 2 ओम। करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में 2 रजिस्टर मौजूद हैं और हमें आई नॉर्टन चाहिए। अगर मैं सर्किट में देखूँ तो आई नॉर्टन कौन सा करंट है, आई नॉर्टन वही करंट है जो आपके पास इस 2 ओम में फ़्लो कर रहा होगा, यानी कि R2 में जो फ़्लो कर रहा है वो करंट आई नॉर्टन है। तो मुझे R2 का करंट फाइंड आउट करना है, पैरेलल सर्किट है तो हम करंट डिवाइडर बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो यूजिंग करंट डिवाइडर आपके पास जो आएगा वोल्टेज आएगा, करंट आएगा सॉरी R2 के लिए, उसकी वैल्यू क्या है, हमने जनरल फार्मूला करंट का पढ़ा हुआ है। यूजिंग करंट डिवाइडर क्या है, IL इज इक्वल टू, हमने ये प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप करंट डिवाइडर वाला लेक्चर मेरा देख सकते हैं। IL आपके पास जो जनरल फार्मूला है करंट डिवाइडर के लिए वो क्या है, IL इज इक्वल टू
आई एस जो भी सोर्स करंट है उस कम्बिनेशन को मिल रहा इनटू आर पी पैरेलल रजिस्टर है जो भी आपके लोड के पैरेलल में रजिस्टर मौजूद होगा, डिवाइडेड बाय आर एल वो रजिस्टर है जिसकी वैल्यू आपने करंट फाइंड आउट करनी है, एंड आर पी। तो हमारे डिज़ायर्ड सर्किट के मुताबिक अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो आई एल है वो एक्चुअली आई आर टू के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू आई एस आपके पास 2 एम्पेयर का सोर्स है, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय आर पी जो भी आपके लोड रजिस्टर के पैरेलल में रजिस्टर मौजूद है। अगर हम इस सर्किट को देखें तो ये हमारा लोड रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, और इसके पैरेलल में जो रजिस्टर मौजूद है वो R1 है जिसकी वैल्यू 2 ओम है। आपके पास R1 एक्चुअली इस वक्त पैरेलल में है, 2 एम्पेयर इंटू R1 डिवाइडेड बाय RL विच इज़ R2 प्लस RP विच इज़ R1। तो आप इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें, 2 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय R1 2 ओम्स डिवाइडेड बाय R2 2 ओम्स प्लस R1 विच इज़ 2 ओम। जो आपके पास आंसर आता है वो आता है 4 डिवाइडेड बाय 4, सो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 1 एम्पेयर। जो आपके पास IR2 है वो इक्वल है एक्चुअली आई नॉर्टन के। यूजिंग सोर्स 2 जो आपके पास आई नॉर्टन की वैल्यू आई है वो कितनी है, 1 एम्पेयर। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, इस चीज़ को देखना है गौर से। जो आपके पास सोर्स 2 है उसका करंट डाउनवर्ड है, यहाँ पर ये डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। ये डाउनवर्ड करंट जो है कुछ इस पाथ में डिवाइड होगा और कुछ इस पाथ में डिवाइड होगा, दोनों साइड पे ये डिवाइड होगा। तो जो आपका नॉर्टन करंट है अगर आप इसको देखें तो इसकी एक्चुअल डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स, यूजिंग दिस सोर्स, अगर मैं इसकी एक्चुअल डायरेक्शन देखूं तो ये करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा होगा। तो हमारी जो रेफरेंस डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो जो एक्चुअल आंसर है 1 + 1 एम्पेयर है अपवर्ड। हमने डायरेक्शन डाउनवर्ड मेंशन की हुई है तो हम इसको लिखेंगे -1 एम्पेयर, राइट। और आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप सिंपली इस डायरेक्शन को अपवर्ड शो कर दें एंड 1 एम्पेयर ही मेंशन करें। आपके पास जो नेट करंट होगा IN वो अपवर्ड फ्लो कर रहा होगा और उसकी वैल्यू होगी +1 एम्पेयर, राइट। नाउ यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो आपके पास नेट रिज़ल्ट होता है वो अलजेब्रिक समेशन ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट्स होता है। तो हमारे पास इंडिविजुअली 2 रिजल्ट्स आए हैं। यूजिंग सोर्स 2 आपके पास ये रिज़ल्ट आया है 1 एम्पेयर, यूजिंग सोर्स 1 आपके पास ये रिज़ल्ट आया है 2.5 एम्पेयर। नाउ नेट रिज़ल्ट मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। जो आपके पास नेट रिज़ल्ट आएगा वो हमने सुपरपोजिशन में डिस्कस किया था कि जो आपके पास नेट रिज़ल्ट बनेगा वो आप एक्चुअली दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, अलजेब्रिकली ऐड करेंगे। अगर दोनों की डायरेक्शंस करंट की सेम है, यहाँ पर 2.5 एम्पेयर था और डायरेक्शन क्या थी, मैं I1 की जो डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड थी। यहाँ पर आपके पास 1 एम्पेयर करंट है जो यूजिंग सोर्स 2 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो जो आपके पास हायर वैल्यू उसमें से लोअर वैल्यू माइनस हो जाएगी और जो भी हायर वैल्यू की डायरेक्शन है उसको आप चूज़ करेंगे एज अ नेट रिज़ल्ट। तो जो आपके पास नेट रिज़ल्ट आएगा IN जो नॉर्टन करंट है वो आपके पास आ जाएगा हायर वैल्यू विच इज़ 2.5 एम्पेयर, डायरेक्शन डाउनवर्ड, माइनस द लोअर वैल्यू विच इज़ 1 एम्पेयर यूजिंग सोर्स 2, डायरेक्शन इज़ अपवर्ड। 2.5 से 1 एम्पेयर माइनस हो जाएगा तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1.5 एम्पेयर। डायरेक्शन कौन सी होगी, जो बड़े वाला मैग्नीट्यूड था उसी की डायरेक्शन होगी। बड़े वाला मैग्नीट्यूड 2.5 उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा IN नॉर्टन जो है वो आपके पास 1.5 एम्पेयर करंट आएगी विच विल बी फ्लोइंग डाउनवर्ड। ये आपका नॉर्टन करंट है। आपने नॉर्टन करंट फाइंड कर लिया, तो जो आपके पास एक्चुअल सर्किट था मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर देता हूँ। जो आपके पास नॉर्टन सर्किट था हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आपके पास एक करंट सोर्स होगा और उस करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टर मौजूद होगा और ये आपका पॉइंट A एंड B है जहाँ से आपने लोड रिमूव किए हुए हैं A B। नाउ आई नॉर्टन आपने फाइंड कर लिया है और उसकी वैल्यू आपको नोन है 1.5 एम्पेयर। डायरेक्शन क्या थी, डाउनवर्ड, तो हम करंट सोर्स की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड
मेंशन करेंगे कि हमारे पास करंट सोर्स 1.5 एम्पेयर है विद डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब जो दूसरी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो क्या है, वो है आर नॉर्टन, राइट। एक्चुअल सर्किट आप देखें अगर तो हमने जो स्लाइड 1 में डिस्कस किया था, आपके पास जो एक्चुअल सर्किट है फर्स्ट स्लाइड ओपन कर देता हूँ सो दैट मैं आपको पेजेस दिखा सकूँ जो हमने प्रीवियस पेज के ऊपर किया था। मैं यहाँ पर सर्किट रीड्रॉ कर लेता हूँ। जो आपके पास एक्चुअल सर्किट था वो आपके पास ये सर्किट था, मैं उसको रीड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर आपके लिए। ये पॉइंट ए बी है जहाँ से आपने लोड को रिमूव किया हुआ था। ये आपके पास R3 है विच इज़ 4 ohms, ये आपके पास R2 है विच इज़ 2 ohms, ये आपके पास R1 है विच इज़ 2 ohm। 10 वोल्ट का आपका वोल्टेज सोर्स था और 2 एम्पेयर आपके पास करंट सोर्स था डाउनवर्ड, राइट। अब मुझे इस सर्किट को यूज़ करते हुए, ये वाला वही सर्किट है एक्चुअल सर्किट जिसमें से आपने लोड को रिमूव किया हुआ है, ठीक है। आपने लोड रिमूव करके उसी पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट कर लिया विच इज़ आई नॉर्टन। अब हमने पॉइंट ए बी से ही सर्किट को ऑब्जर्व करना है एंड फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस सीइंग थ्रू टर्मिनल ए एंड बी। तो पॉइंट ए और बी से आपने अब सर्किट को ऑब्जर्व करते हुए वही पॉइंट है जहाँ से आपने लोड को रिमूव किया था। अब आप सर्किट की नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अभी आपने जब आर नॉर्टन फाइंड आउट करेंगे तो सर्किट के अंदर करंट सोर्स भी मौजूद है और वोल्टेज सोर्स भी मौजूद है, तो इनकी प्रेजेंस में आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो अगेन आपने क्या करना है, आपने तमाम सोर्सेज को एलिमिनेट करना है। करंट सोर्स भी एलिमिनेट करेंगे और वोल्टेज सोर्स भी एलिमिनेट करेंगे। करंट सोर्स एलिमिनेट करने के लिए हमने कहा है कि हम इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे और जो आपका वोल्टेज सोर्स है इसको रिप्लेस करने के लिए हम इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे एलिमिनेट करने के लिए। जब आप इस सर्किट में से सोर्सेज को एलिमिनेट कर देंगे तो आप इस सर्किट को रीड्रॉ कर लें। मैं इस सर्किट को अगर रीड्रॉ करूँगा आपके लिए तो आपके पास ये वोल्टेज सोर्स था जो हमने यहाँ से एलिमिनेट करके शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। R1 अपनी जगह पर है, R2 से पहले आपके पास करंट सोर्स था वो भी हमने एलिमिनेट कर दिया, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया और बाकी सर्किट को हम एज इट इज़ ड्रॉ कर देते हैं आगे। ये आपका रिमेनिंग सर्किट है। दिस इज़ पॉइंट ए एंड बी और यहीं से आप सर्किट को ऑब्जर्व करेंगे फॉर आर नॉट। ये 4 ओम का रजिस्टर है, ये आपके पास 2 ओम का रजिस्टर है, ये आपके पास 2 ओम का रजिस्टर है। यहाँ पर आपके पास वोल्टेज सोर्स था उसको हमने शॉर्ट सर्किट रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पर आपके पास करंट सोर्स था उसको हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। नाउ अब आप पॉइंट ए और बी से सर्किट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमने ये कहा था कि जब भी आप सर्किट की रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे होंगे तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप देखेंगे जो भी लास्ट रजिस्टर या जो भी सबसे दूर वाला रजिस्टर है आप वहाँ से सर्किट को सम अप करेंगे। तो आर एन को अगर आप देखें, आर एन को देखते हुए जो मेरे पास सबसे लास्ट रजिस्टर है वो ये बनता है 2 ओम विच इज़ R1 सबसे लास्ट रजिस्टर है। तो आपने ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो सबसे लास्ट वाला रजिस्टर है ये अपने से प्रीवियस रजिस्टर के साथ सीरीज़ में है या पैरेलल में है। तो अगर मैं इस रजिस्टर को देखूँ तो ये अपने से प्रीवियस रजिस्टर विच इज़ R2 इसके साथ ये सीरीज़ में है। तो R1 और R2 जो हैं वो सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो जो आपके पास नेक्स्ट सर्किट बनेगा वो एक्चुअली R1 R2 की जगह पर आप एक सीरीज़ रजिस्टर कनेक्ट करेंगे विच इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 विच इज़ इक्वल टू 4 ohms। और आपका R3 सर्किट जो है, R3 जो रजिस्टर है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, बाकी सर्किट आप एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। अगेन पॉइंट ए बी से आप सर्किट को ऑब्जर्व कर रहे हैं आर नॉर्टन के लिए। अब आप देखें कि जो आपके पास न्यू रजिस्टर आया है विच इज़ R1 प्लस R2 4 ohm, ये अब अपने से प्रीवियस रजिस्टर के साथ सीरीज़ में है या पैरेलल में। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ये 4 ohm R1 प्लस R2 ये पैरेलल में है R3 के साथ।
क्योंकि 4 ओम का स्टार्टिंग एंड R3 के साथ कॉमन है और 4 ओम का लास्ट एंड भी से R3 के साथ कॉमन है। पैरेलल सर्किट्स हमने डिस्कस किए थे, उसमें हमने ये पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से दोबारा इसको देख सकते हैं। जो आपके पास R1 प्लस R2 का पॉइंट है वो R3 के साथ पैरेलल में है। सो जो नॉर्टन रेजिस्टेंस बनेगी अब आपके पास, वो नॉर्टन रेजिस्टेंस सर्किट की क्या आएगी, वो आपके पास आ जाएगी R नॉर्टन इज इक्वल टू 4 ओम पैरेलल 4 ओम पैरेलल विद R4। तो हमने पैरेलल कम्बिनेशन को फाइंड आउट किया हुआ है, इसका फार्मूला विच इज़ R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो आपके पास 4 ओम पैरेलल है R4 के, विच मीन्स 4 ओम इज़ पैरेलल विद 4। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आता है 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 विच इज़ 16 डिवाइडेड बाई 8, सो 2 ओम्स। नाउ आर नॉर्टन आपके पास आपने कैलकुलेट कर ली। जो टोटल रेजिस्टेंस है सी एन क्यू टर्मिनल ए एंड बी, जिसको आपने आर नॉर्टन का नाम दिया था, दिस इज़ 2 ओम। तो आप अपने एक्चुअल सर्किट में, जो कि आपका ये वाला सर्किट है आर नॉर्टन, यहाँ पर आप आर नॉर्टन की वैल्यू पुट कर लें। आर नॉर्टन की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। आर नॉर्टन आपके पास 2 ओम है। नाउ नॉर्टन सर्किट आपके पास कंप्लीट है। जो आपके पास नॉर्टन करंट था वो आपने फाइंड आउट कर लिया 1.5 एम्पेयर। जो नॉर्टन रेजिस्टेंस थी वो आपने फाइंड आउट कर ली 2 ओम। अब आपके पास टाइम है कि आप लोड को सर्किट में दोबारा कनेक्ट कर लें पॉइंट ए और बी के दरमियान, और आप सर्किट लोड की वोल्टेज एंड करंट फाइंड आउट कर लें। तो आपके पास जो लोड था, अगर आपको याद हो, तो लोड हमारे पास जो लोड रजिस्टर हमने रिमूव किया था वो था 10 ओम्स। तो हम यहाँ पर लोड को दोबारा सर्किट में कनेक्ट कर लेते हैं। RL विच इज़ इक्वल टू 10 ओम्स। जो हमसे क्वेश्चन था वो क्या था कि आप लोड की वोल्टेज फाइंड आउट कर लें एंड लोड की करंट। सो नाउ अगर आप इस सर्किट को देखें तो ये आपके पास एक पैरेलल सर्किट बनता है। RN पैरेलल है RL के, और करंट सोर्स भी आपके पास मौजूद है। तो हम करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करते हुए IL की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो IL जो आपके पास आएगा यूजिंग करंट डिवाइडर रूल, टोटल करंट सप्लाइड विच इज़ IN मल्टीप्लाई बाय RP। इस केस में आपके पास जो RP है, मैं इसको पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, फिर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। IN मल्टीप्लाई बाय RP डिवाइडेड बाय RL, जिस रजिस्टर की आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, प्लस RP, राइट। IN आपके पास है 1.5 एम्पेयर, उसकी वैल्यू पुट कर लें, मल्टीप्लाई बाय RP। कौन सा रजिस्टर है आपके सर्किट में देखें तो आपका लोड रजिस्टर RL है, और इसके पैरेलल में जो मौजूद है वो RN है। सो RP आपके पास क्या होगा, RN। तो हम RN की वैल्यू पुट कर लेते हैं विच इज़ 2 ओम डिवाइडेड बाय RL की वैल्यू आपको पता है विच इज़ 10 ओम प्लस RP 2 ओम। इसको आप रिजॉल्व कर लें तो आपके पास लोड की करंट आ जाएगी। 1.5 इंटू 2 आपके पास कितना आ जाता है, 3 डिवाइडेड बाय 12। अगर आप इसको रिजॉल्व करें 3 डिवाइडेड बाय 12 यूजिंग कैलकुलेटर, तो आपके पास ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। जो आपके पास आंसर बनता है वो बनता है 3 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ 1/4 एक्चुअली। और अगर आप इसको रिजॉल्व कर लें तो ये 0.25 एम्पेयर बनेगा लोड का करंट, राइट। डायरेक्शन क्या है वो हम एक्चुअल सर्किट को अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास जो करंट सोर्स है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, राइट। तो ये जो डाउनवर्ड करंट फ्लो करेगा कुछ 2 एम्पेयर में 2 ओम रजिस्टर के अंदर इंटर करेगा, और कुछ RL के अंदर इंटर करेगा बॉटम से, राइट। तो ये बॉटम से टॉप की तरफ है इसकी डायरेक्शन। सो हम डायरेक्शन भी मेंशन कर देते हैं कि जो आपके पास लोड का करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट। नाउ
जो सेकंड चीज़ है वो आपसे पूछी गई थी VL, लोड की वोल्टेज कितनी है। तो लोड की वोल्टेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं VL इज इक्वल टू V इक्वल्स टू IR बाई सिंपल ओम लॉ। V इक्वल्स टू IR, I आपको नोन है IL मल्टीप्लाई बाय R आपको नोन है विच इज़ RL, तो उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें 0.25 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 10 ओम आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू थी। तो VL की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो आपके लोड की वोल्टेज है। लोड की वोल्टेज क्या आ जाएगी आपके पास 2.5 वोल्ट्स। अगेन लोड के वोल्टेज की डायरेक्शन क्या है, बॉटम पे करंट इंटर हो रहा है लोड रेजिस्टर के, तो नीचे आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा जिस टर्मिनल पे करंट इंटर होता है, और टॉप से लीव कर रहा है तो टॉप पे आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। आप इसके साथ इस तरह इसकी डायरेक्शन मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली आपसे लोड की पावर पूछी जा सकती है, तो पावर का फार्मूला आपको नोन है P इज इक्वल टू आई वी आपको नोन है, लोड का वोल्टेज भी नोन है, तो हम PL भी फाइंड कर सकते हैं लोड पावर विच इज़ IL इंटू VL। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 2.5 को मल्टीप्लाई बाई 0.25 तो आपको लोड की पावर भी मिल जाएगी। ठीक है, तीन चीज़ें आप इस सर्किट में से फाइंड आउट कर सकते हैं, लोड करंट, लोड वोल्टेज एंड लोड पावर। आई होप नॉर्टन थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा। आपने इन्हीं स्टेप्स को लेकर चलना है तो इंशाल्लाह आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जो भी आपको सर्किट गिवन हो, मैं इसकी समरी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। जो भी आपको कम्प्लेक्स सर्किट गिवन हो, आपने सिंपली करना क्या है, उसमें से लोड, सबसे पहला स्टेप क्या है कि लोड रजिस्टर को आप सर्किट में से रिमूव कर दें। जहाँ से आपने लोड रिमूव किया था उन पॉइंट्स को आप पॉइंट A एंड B का नाम दे देंगे, जस्ट लाइक दिस। पॉइंट A एंड B आप मार्क कर दें और यहाँ पर लोड रजिस्टर था जो आपने एक्चुअल सर्किट में से रिमूव कर दिया। नाउ इन्हीं दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना है IAB, जो कि I नॉर्टन के बराबर होगा। मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं IN फाइंड करने के लिए। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल किया है, आप नोडल एनालिसिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप एनालिसिस भी, जो आपको ईजी लगता है। जब आपने I नॉर्टन फाइंड कर लिया, सेकंड स्टेप क्या है कि आप पॉइंट A और B के दरमियान करंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे C इंटू टर्मिनल AB विच इज़ RN। और ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप RN फाइंड कर रहे होंगे तो आपने सोर्सेज को एलिमिनेट करना है। तो वोल्टेज सोर्स जब भी आप एलिमिनेट करेंगे वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होता है, और करंट सोर्स जब भी आप एलिमिनेट करेंगे तो वो आपके पास ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपके पास ये सर्किट आ जाएगा जो यहाँ पर शो हो रहा है इस फिगर में। तो आप इस फिगर में बड़े आराम से उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं R नॉर्टन। जब आपके पास I नॉर्टन करंट सोर्स आ जाए एंड R नॉर्टन आ जाए तो आप उसके साथ सिंपली लोड जो आपने इनिशियली रिमूव किया था उसको कनेक्ट करें, और उस लोड में से फ्लो होने वाला करंट आप यूजिंग करंट डिवाइडर फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी वोल्टेज बाय ओम लॉ V इज इक्वल टू IR से आप वोल्टेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड P इज इक्वल टू IV से आप उसकी पावर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसमें से कुछ सीखा हो तो मेरी वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।